वेलकम टू माय चैनल आइडियल कैड एक्सपर्ट। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम थ्री फेस का हाउस वायरिंग का वायरिंग करना सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे थ्री फेस का मीटर है, थ्री फेस का एमसीबी है, आरसीसीबी है और यहाँ पे मैंने सिंगल फेस का एमसीबी रखा है जो कि थ्री फेस को सिंगल फेस में कन्वर्ट करके और घर में हाउस वायरिंग का वायरिंग करेंगे। जैसे कि बहुत सारा ऐसा घर होता है जिसमें थ्री फेस का मीटर का कनेक्शन रिक्वायरमेंट होता है और थ्री फेस को सिंगल फेस में कन्वर्ट करके वायरिंग करने का रिक्वायरमेंट होता है। तो आज के इस नए वीडियो में आप लोगों को थ्री फेस का कनेक्शन करना बताऊंगा और थ्री फेस को सिंगल फेस में कन्वर्ट करके और ये जितना भी इक्विपमेंट है, फैन है, यहाँ पे वॉल डाउन लाइट है और यहाँ पे एलईडी लाइट है, यहाँ पे भी फैन है, ये जितना भी है आप लोगों को कनेक्शन करके बताऊंगा। जैसे कि अब यहाँ पे बात करें, यहाँ पे फैन दिया हुआ है, वॉल डाउन लाइट दिया हुआ है, एलईडी लाइट दिया हुआ है, यहाँ पे स्विच बोर्ड दिया हुआ है, यहाँ पे जितना भी इक्विपमेंट है मैं आप लोगों को कनेक्शन करके आप लोगों को ए टू जेड बताऊंगा। जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक देखेंगे तो ये इस वीडियो को देख करके आपको कुछ ना कुछ नॉलेज आप लोगों को जरूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। ऐसे ही आप लोगों के लिए इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे हमेशा लाता रहता हूँ। चलिए दोस्तों, आज के इस नए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे ये जो है आप थ्री फेस का मीटर देख सकते हैं और यहाँ पे थ्री फेस का यहाँ पे यानी कि थ्री फेस यानी कि 4 पोल का एमसीबी है और यहाँ पे थ्री फेस यानी कि 4 पोल का आरसीसीबी है और यहाँ पे सिंगल पोल का एमसीबी है जो कि 3 एमसीबी है और यहाँ पे देखेंगे 3 रूम दिया हुआ है। तो 3 एमसीबी 3 रूम के लिए अलग अलग मैं यूज करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम कनेक्शन करना सीखते हैं। तो सबसे पहले इस मीटर के अंदर में देखेंगे यहाँ पे 8 पॉइंट दिया होता है, 8 पॉइंट दिया होता है। इस मीटर के अंदर में 4 पॉइंट इनपुट का होता है और 4 पॉइंट आउटपुट का होता है। यानी कि 4 पॉइंट यानी कि इसका मतलब ये है कि आर वाई बी प्लस न्यूट्रल आपका इनपुट में आएगा 4 पॉइंट और आर वाई बी प्लस न्यूट्रल आपका वाइट आउटपुट में जाएगा। ये 4 पॉइंट ये होता है, यानी कि टोटल जोड़ेंगे तो 8 पॉइंट होता है और यहाँ पे गिनेंगे तो 8 पॉइंट मीटर में दिया होता है। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम मीटर में कनेक्शन करना सीखते हैं। तो यहाँ पे मीटर में कनेक्शन करने के लिए हमारे घर के आसपास में जहाँ भी थ्री फेस का पोल दिया होता है वहां से हम वायर लेकर के आते हैं आर वाई बी प्लस न्यूट्रल का। तो वहां से हम लेकर के आएंगे। तो यहाँ पे मीटर दिया हुआ है, ये मीटर आपके घर के बाहर में लगा होता है, मेन गेट के पास में बाहर में लगा होता है। और ये जो देख रहे हैं 4 पोल का एमसीबी, आरसीबी, न्यूट्रल और यहाँ पे न्यूट्रल का बस बार और यहाँ पे सिंगल पोल का एमसीबी, ये इसे मान सकते हैं एमसीबी बॉक्स। ये एमसीबी बॉक्स के अंदर में लगा होता है, ये आपके घर के अंदर में मेन गेट के अंदर में लगा होता है और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करके हम अपने अपने रूम में लेकर के जाते हैं। जितना भी रूम होता है वहाँ पे हम कनेक्शन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो मीटर है यहाँ पे 8 पॉइंट दिया होता है। तो चलिए हम इसका कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जो पहला जो नंबर पॉइंट है यहाँ पे हम रेड कलर का वायर लेकर के आएंगे, पोल से लेकर के यहाँ पे कनेक्शन करेंगे। तो पोल से लेकर के एक वायर लेकर के आएंगे रेड कलर का, इस प्रकार से लेकर के आएंगे और मीटर के पहले नंबर पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। ये इनपुट का हमारा कनेक्शन हो जाएगा। अब इसका हम आउटपुट का कनेक्शन करेंगे रेड कलर का। हमने यहाँ पे रेड कलर का इनपुट का कनेक्शन पोल से ला करके मीटर में दे दिया है और यहाँ पे रेड कलर का ही आउटपुट निकालेंगे और ले जा करके इस एमसीबी में यहाँ पे जो दिया हुआ है यहाँ पे हम कनेक्शन करेंगे। तो रेड कलर का आउटपुट निकालने के लिए जस्ट इसके बगल में जो पॉइंट दिया हुआ है दूसरा नंबर पॉइंट, पहले नंबर पॉइंट में हमने इनपुट का कनेक्शन दिया है यहाँ पे रेड कलर का। तो इसके जस्ट बगल में जो दूसरा नंबर पॉइंट होगा वहां से हम रेड कलर का आउटपुट निकालते हैं। दोस्तों यहाँ पे इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। थ्री फेस में पहले नंबर में इनपुट देते हैं और दूसरे नंबर से उसी वायर का आउटपुट निकालते हैं। जैसे कि रेड का हम निकालेंगे तो दूसरे नंबर पॉइंट से रेड कलर का सर्किट निकालेंगे आउटपुट में, इस प्रकार से रेड कलर का सर्किट लेकर के जाएंगे और एमसीबी के पहले नंबर पॉइंट में इनपुट में यहाँ पे हम कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से देखेंगे दोस्तों, रेड कलर का हमने इनपुट पहले नंबर पॉइंट में दिया जो कि पोल से लेकर के आए थे और दूसरे नंबर पॉइंट से हमने आउटपुट निकाला मीटर से और ले जा करके एमसीबी के पहले नंबर पॉइंट में इनपुट में हमने यहाँ पे कनेक्शन कर दिया। इसी प्रकार से सभी को हम कनेक्शन करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट हम कनेक्शन करते हैं, येलो कलर का सर्किट का कनेक्शन करेंगे। तो पोल से येलो कलर का सर्किट लेकर के आएंगे, इस प्रकार से लेकर के आएंगे और मीटर के तीसरे नंबर पॉइंट में यानी कि इनपुट में हम कनेक्शन कर देंगे और उसके बाद चौथे नंबर पॉइंट से मीटर के चौथे नंबर पॉइंट से आउटपुट निकालेंगे येलो कलर का। तो यहाँ से चौथे नंबर पॉइंट से येलो कलर का सर्किट आउटपुट में लेंगे और ले जा करके एमसीबी के दूसरे नंबर पॉइंट के इनपुट में यहाँ पे हम कनेक्शन कर देंगे।
इस प्रकार से येलो कलर का भी सर्किट का हमारा कनेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे ब्लू कलर का सर्किट का हम कनेक्शन करेंगे मीटर में। तो पोल से ब्लू कलर का सर्किट लेकर के आएंगे इस प्रकार से और ले जा करके मीटर के 5वें नंबर पॉइंट में हम कनेक्शन कर देंगे इनपुट में। ये इनपुट का होता है। और 6 नंबर पॉइंट से आउटपुट लेंगे ब्लू कलर का ही। इस प्रकार से ब्लू कलर का सर्किट ले जाएंगे और ले जा करके मीटर के 3रे नंबर पॉइंट में यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से देखेंगे दोस्तों, हमने ब्लू कलर का सर्किट पोल से लेकर के आया और 5वें नंबर में इनपुट दिया और 6 नंबर से आउटपुट निकाला और ले जा करके एमसीबी में हमने कनेक्शन कर दिया। अब यहाँ पे ब्लैक कलर का यानी कि न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। तो पोल से ब्लैक कलर का वायर लेकर के आएंगे, न्यूट्रल का इस प्रकार से लेकर के आएंगे और मीटर के 7th नंबर पॉइंट में इनपुट में कनेक्शन कर देंगे। ये इनपुट का कनेक्शन होता है 7th नंबर। और उसके बाद 8 नंबर यानी कि लास्ट नंबर पॉइंट से आउटपुट निकालेंगे। ब्लैक कलर का वायर इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और एमसीबी के इनपुट में 4थे नंबर पॉइंट में यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से आप देखेंगे दोस्तों, हमने 3 फेस मीटर के कनेक्शन हमने कर लिया है। यहाँ पे इनपुट भी हमने कर लिया है RYB प्लस न्यूट्रल का और आउटपुट भी हमने ले लिया है RYB प्लस न्यूट्रल का और ले जा करके एमसीबी के इनपुट में हमने यहाँ पे कनेक्शन कर दिया है RYB प्लस न्यूट्रल का। अब यहाँ पे देखेंगे 4 पोल के एमसीबी का न्यूट्रल तक हमारा कनेक्शन यहाँ तक आ चुका है। अब यहाँ पे देखेंगे एक आरसीसीबी दिया हुआ है जो कि 4 पोल का है, यहाँ पे हमें कनेक्शन देना है। तो इसका कनेक्शन देने के लिए यहाँ से हम आउटपुट लेंगे और ले जा करके यहाँ पे हम सभी को कनेक्शन देंगे इनपुट में। तो यहाँ पे देखेंगे एमसीबी के इनपुट में हमने पहले नंबर पॉइंट में R दिया है, दूसरे नंबर पॉइंट में Y दिया है, तीसरे नंबर पॉइंट में B दिया है और चौथे नंबर पॉइंट में ब्लैक कलर का यानी कि न्यूट्रल का कनेक्शन दिया है। तो सेम इसी प्रकार से यहाँ से हम आउटपुट लेंगे। जैसे कि यहाँ पे पहले नंबर पॉइंट में हमने इनपुट दिया है रेड कलर, तो यहाँ से इस पहले नंबर पॉइंट से रेड कलर का आउटपुट निकालेंगे। उसी प्रकार से दूसरे नंबर पॉइंट में हमने यहाँ पे येलो कलर का सर्किट दिया है इनपुट में, तो इसी प्रकार से यहाँ से हम दूसरे नंबर पॉइंट से येलो कलर का आउटपुट निकालेंगे। सेम इसी प्रकार से सभी को करेंगे। अब हम यहाँ पे एमसीबी के आउटपुट से और आरसीसीबी के इनपुट में हम कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ से एमसीबी के पहले नंबर पॉइंट से यहाँ से हम रेड कलर का वायर लेंगे इस प्रकार से और ले जा करके आरसीसीबी के पहले नंबर पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे इनपुट में। और इसी प्रकार से एमसीबी के दूसरे नंबर पॉइंट से येलो कलर का सर्किट लेंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और दूसरे नंबर पॉइंट में आरसीसीबी में कनेक्शन कर देंगे इनपुट में। और उसके बाद एमसीबी के तीसरे नंबर पॉइंट से यहाँ से ब्लू कलर का सर्किट लेंगे और ले जा करके आरसीसीबी के तीसरे नंबर पॉइंट में इनपुट में कनेक्शन कर देंगे। और उसके बाद एमसीबी के लास्ट नंबर पॉइंट से ब्लैक कलर का वायर लेंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और आरसीसीबी के लास्ट नंबर पॉइंट में इनपुट का कनेक्शन कर देंगे ब्लैक कलर का वायर। इस प्रकार से देखेंगे तो एमसीबी के आउटपुट से लेकर के और आरसीसीबी के इनपुट तक हमने कनेक्शन कर लिया है RYB प्लस न्यूट्रल का। यहाँ तक हमारा 4 पोल का यानी कि 3 फेस का कनेक्शन आ चुका है इनपुट में। अब दोस्तों यहाँ पे आरसीसीबी से आउटपुट करेंगे तो यहाँ पे ले जा करके सिंगल फेस में कन्वर्ट करेंगे। इस एमसीबी में रखेंगे तो ये सिंगल फेस में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो चलिए मैं आप लोगों को ये भी करके दिखाता हूँ। यहाँ तक हमने 3 फेस का कनेक्शन किया, अब यहाँ पे 3 फेस को सिंगल फेस में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 पोल का यानी कि 3 फेस का मैंने आरसीसीबी रखा है और यहाँ पे एमसीबी रखा है, तो ये 4 पोल का कनेक्शन है यानी कि 3 फेस का कनेक्शन है। और यहाँ पे देखेंगे तो मैंने 3 यहाँ पे सिंगल फेस का एमसीबी रखा है। तो यहाँ से हम वायर लेकर के आएंगे और एक एक लगा देंगे तो ये 3 फेस का कन्वर्ट होकर के सिंगल फेस में हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 मैंने सिंगल फेस का एमसीबी मैंने रखा है। तो यहाँ पे RYB अलग अलग सर्किट ला करके मैं इसमें इनपुट में कनेक्शन करूंगा तो ये सिंगल फेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे देखेंगे इस आरसीसीबी में मैंने यहाँ पे इनपुट में रेड कलर का वायर दिया है इनपुट में, तो यहाँ से पहले नंबर पॉइंट से रेड कलर का वायर ही आउटपुट में निकलेगा। तो यहाँ से पहले नंबर पॉइंट से रेड कलर का वायर लेकर के जाएंगे इस प्रकार से और ले जा करके इस सिंगल पोल के एमसीबी में इनपुट में कनेक्शन कर देंगे। और अब यहाँ पे दूसरे नंबर एमसीबी में यहाँ पे जो दिया हुआ है यहाँ पे हम येलो कलर का सर्किट का कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे आरसीसीबी के दूसरे नंबर पॉइंट से येलो कलर का सर्किट आउटपुट में लेकर के आएंगे, इस प्रकार से लेकर के आएंगे सर्किट और ले जा करके इस एमसीबी के इनपुट में येलो कलर का सर्किट का कनेक्शन कर देंगे। और उसी प्रकार से यहाँ पे तीसरा नंबर जो एमसीबी है यहाँ पे ब्लू कलर का सर्किट का कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे आरसीसीबी के तीसरे नंबर पॉइंट से ब्लू कलर का सर्किट इस प्रकार से लेकर के आएंगे और ला करके इसमें इनपुट में कनेक्शन कर देंगे। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पे हमने 3 फेस का कनेक्शन किया था, यहाँ तक हमारा 3 फेस का कनेक्शन आया हुआ था।
और यहाँ पे हमने अब यहाँ पे सिंगल फेज का एमसीबी रखा है। तो यहाँ से ला करके जो भी सर्किट हमने रखा है RYB, तो ये अब यहाँ पे ऑटोमेटिक ये आपका सिंगल फेज में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखेंगे एक न्यूट्रल का बस बार दिया हुआ है, तो इसका हम कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ तक हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन आ चुका है इस इनपुट तक, और यहाँ पे चौथे नंबर पॉइंट से आउटपुट लेंगे ब्लैक कलर का वायर। इस प्रकार से ब्लैक कलर का वायर ले जा करके इस बस बार में हम कनेक्शन कर देंगे। इस वायर को जैसे ही कनेक्शन करेंगे तो ये पूरे बस बार में हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन पावर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूँ सिंगल फेज का कन्वर्ट हमने कर लिया, 3 फेज से सिंगल फेज में कन्वर्ट कर लिया है। अब यहाँ पे तीनों एमसीबी को अलग अलग रूम के लिए यूज करेंगे। जैसे कि ये रेड कलर का जो एमसीबी है इस रूम के लिए यहाँ पे मान सकते हैं ये 1 नंबर रूम है, ये 2 नंबर रूम है, ये 3 नंबर रूम है। ये जो पहला नंबर रूम है इसको मैं रेड कलर के सर्किट से कनेक्शन करूंगा। ये जो दूसरा नंबर रूम है इसको मैं येलो कलर के सर्किट से कनेक्शन करूंगा, और ये तीसरा नंबर जो रूम है इसको मैं ब्लू कलर के सर्किट से कनेक्शन करूंगा। ठीक है दोस्तों, ये पूरा सिंगल फेज में अब कनेक्शन होगा। तो चलिए हम कनेक्शन करते हैं। यहाँ पे देखेंगे इस रूम के अंदर में एक स्विच बोर्ड है, और इस स्विच बोर्ड के माध्यम से ये जितना भी लाइट है, फैन है, इसको हम कनेक्शन करेंगे। तो इस पहले नंबर एमसीबी में देखेंगे रेड कलर का सर्किट आया हुआ है इनपुट में, तो आउटपुट में रेड कलर का ही सर्किट लेंगे और ले जाकर के इसको कनेक्शन करके हम कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे इस स्विच बोर्ड का कनेक्शन करने के लिए इस पहले नंबर एमसीबी के आउटपुट से एक रेड कलर का सर्किट लेंगे। इस प्रकार से रेड कलर का सर्किट लेकर के जाएंगे और स्विच बोर्ड के यहाँ पे पहले नंबर स्विच में कनेक्शन कर देंगे। तो दोस्तों आपके घर में जहाँ भी रूम होगा वहाँ पे लेकर के जाना है सर्किट, एमसीबी से रेड कलर का सर्किट लेकर के जाना है, और आपके रूम में जहाँ भी स्विच बोर्ड है वहाँ पे ले जा करके इस स्विच में कनेक्शन इस प्रकार से कर देना है। और यहाँ पे देखेंगे 3 स्विच और भी है, तो इसको भी हमें इसी वायर से लूप करके सभी को इनपुट में कनेक्शन देना है। तो इस प्रकार से इसी वायर से लूप दे करके सभी को हम कनेक्शन कर देंगे, इनपुट में कनेक्शन करेंगे। तो इस प्रकार से देखेंगे दोस्तों ये चारों स्विच में हमारा इनपुट का कनेक्शन रेड कलर से हो चुका है। अब यहाँ पे पहले नंबर, यहाँ पे जो पहला नंबर स्विच दिया हुआ है इसके माध्यम से यहाँ पे देखेंगे इस एक 5 पिन सॉकेट दिया हुआ है, इसको हम कनेक्शन करेंगे। तो इसको कनेक्शन करने के लिए पहले नंबर स्विच से आउटपुट लेंगे रेड कलर का वायर, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और इस 5 पिन सॉकेट में हम कनेक्शन कर देंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे दूसरा नंबर जो स्विच है इस स्विच से मुझे इस लाइट को वॉल डाउन लाइट दिया हुआ है यहाँ पे, इसको हम कनेक्शन करेंगे। तो दूसरे नंबर स्विच से रेड कलर का सर्किट लेकर के जाएंगे, इस प्रकार से सर्किट लेकर के जाएंगे और ले जाकर के यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे रेड कलर का सर्किट। और उसी प्रकार से तीसरे नंबर स्विच से यहाँ पे एलईडी लाइट दिया हुआ है, इसको हम कनेक्शन करेंगे। तो तीसरे नंबर स्विच से यहाँ पे रेड कलर का सर्किट इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जाकर के इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे। और उसके बाद चौथे नंबर पॉइंट से मुझे इस फैन को चालू करना है। तो चौथे नंबर पॉइंट से इस प्रकार से सर्किट लेकर के जाएंगे और ले जाकर के इस फैन में इस प्रकार से हम यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से देखेंगे इस रूम के अंदर इस स्विच बोर्ड के माध्यम से जितना भी लाइट है, फैन है और वॉल डाउन लाइट है, इसका हमने कनेक्शन कर लिया है फेस का। अब यहाँ पे दूसरे नंबर रूम का कनेक्शन करेंगे येलो कलर के सर्किट से। तो दूसरा नंबर एमसीबी इसके लिए यूज करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है। पहला नंबर एमसीबी हमने रेड कलर का एमसीबी हमने यूज कर लिया है इस रूम के लिए। दूसरा नंबर जो एमसीबी है येलो कलर का, इस दूसरे नंबर रूम के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ पे इस स्विच बोर्ड में हम कनेक्शन करेंगे। अब यहाँ पे इस बोर्ड का कनेक्शन करने के लिए यहाँ से एमसीबी से वायर लेकर के जाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे इनपुट में हमने येलो कलर का वायर दिया है, तो आउटपुट में हम येलो कलर का ही वायर लेकर के जाएंगे। तो इस एमसीबी से येलो कलर का वायर लेकर के जाएंगे, इस प्रकार से येलो कलर का वायर लेकर के जाएंगे और इस रूम में जहाँ भी स्विच बोर्ड होगा उस स्विच बोर्ड में ले जा करके स्विच में इनपुट में कनेक्शन कर देंगे इस प्रकार से। और यहाँ पे देखेंगे 3 स्विच और भी है एक्स्ट्रा, तो इसको भी हमें कनेक्शन करना है। तो इसी वायर से एक्स्ट्रा वायर लेकर के लूप दे करके सभी को कनेक्शन कर देना है। इस प्रकार से हम सभी को लूप दे करके येलो कलर का और सभी को हम कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से देखेंगे तो हमने जितना भी यहाँ पे स्विच है इसका हमने कनेक्शन कर लिया है इनपुट में। अब यहाँ पे पहले नंबर स्विच है, यहाँ पे जो स्विच है इस स्विच के माध्यम से मुझे इस 5 पिन सॉकेट को चालू करना है। तो पहले नंबर स्विच से येलो कलर का सर्किट लेकर के जाएंगे इस प्रकार से और ले जाकर के 5 पिन सॉकेट में कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे दूसरे नंबर स्विच से इस फैन को मुझे कनेक्शन करना है। तो दूसरे नंबर स्विच से येलो कलर का सर्किट लेकर के जाएंगे, इस प्रकार से येलो कलर का सर्किट लेकर के जाएंगे और ला करके इस फैन में कनेक्शन इस प्रकार से कर देंगे। अब यहाँ पे एक और लाइट दिया हुआ है, वॉल डाउन लाइट है, ये भी एक वॉल डाउन लाइट है, तो इसको भी हमें कनेक्शन करना है। और यहाँ पे भी एक वॉल डाउन लाइट है, इसको भी हमें कनेक्शन करना है। तो हम यहाँ पे दोनों लाइट को अलग अलग स्विच से कनेक्शन करेंगे। यहाँ पे देखेंगे 2 स्विच बचा हुआ है, तो इसी दोनों स्विच से कनेक्शन करेंगे।
तो यहाँ पे ये जो लाइट है इस लाइट को हम तीसरे नंबर स्विच से कनेक्शन करेंगे। तो तीसरे नंबर स्विच से आउटपुट लेंगे येलो कलर का सर्किट, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ला करके यहाँ पे हम कनेक्शन कर देंगे। और उसी प्रकार से लास्ट नंबर जो लाइट है यहाँ पे, इस लाइट को हम चौथे नंबर स्विच से कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे चौथे नंबर स्विच से येलो कलर का सर्किट आउटपुट में लेके जाएंगे, इस प्रकार से येलो कलर का सर्किट ले जा करके इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से ये दूसरे नंबर जो रूम है इसका भी हमारा कंप्लीट कनेक्शन हो जाएगा येलो कलर के सर्किट से। फैन का और लाइट का और स्विच बोर्ड में जितना भी सॉकेट है ये भी कनेक्शन हो चुका है। अब यहाँ पे लास्ट नंबर रूम जो है यहाँ पे हम इसका कनेक्शन करेंगे ब्लू कलर के सर्किट से। तो ब्लू कलर का सर्किट से कनेक्शन करने के लिए यहाँ पे देखेंगे लास्ट एमसीबी बचा हुआ है, जो कि ब्लू कलर का सर्किट से हमने इनपुट में कनेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो आउटपुट में हम ब्लू कलर का सर्किट ले करके जाएंगे और यहाँ पे इस रूम के अंदर में जहाँ भी स्विच बोर्ड है वहाँ पे हम कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे लास्ट नंबर एमसीबी से यहाँ से हम आउटपुट लेंगे ब्लू कलर का सर्किट, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जा करके इस रूम के स्विच बोर्ड में पहले नंबर स्विच में कनेक्शन कर देंगे ब्लू कलर के सर्किट से। अब यहाँ पे इस स्विच बोर्ड के अंदर में जितना भी स्विच है उसको भी हमें लूप दे करके कनेक्शन करना है इनपुट में। तो इस प्रकार से सभी को लूप दे करके सभी इनपुट में हम कनेक्शन कर देंगे स्विच में। अब यहाँ पे इस प्रकार से देखेंगे जितना भी स्विच बोर्ड है यहाँ पे इनपुट में कनेक्शन हो चुका है। अब यहाँ पे इस पहले नंबर स्विच से यहाँ पे 5 पिन सॉकेट को हमें कनेक्शन करना है। तो पहले नंबर स्विच से ब्लू कलर का सर्किट आउटपुट में लेंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ला करके इस 5 पिन सॉकेट में कनेक्शन कर देंगे। अब यहाँ पे इस दूसरे नंबर स्विच से इस फैन को कनेक्शन करना है। तो दूसरे नंबर स्विच से ब्लू कलर का सर्किट आउटपुट में लेंगे, इस प्रकार से ब्लू कलर का सर्किट ले जाएंगे और ले जा करके इस फैन में कनेक्शन कर देंगे। अब यहाँ पे तीसरे नंबर स्विच से यहाँ पे वॉल डाउन लाइट दिया हुआ है, इसका हम कनेक्शन करेंगे। तो तीसरे नंबर स्विच से ब्लू कलर का सर्किट लेकर के जाएंगे, इस प्रकार से सर्किट लेकर के जाएंगे और ले जा करके इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे। और उसके बाद चौथे नंबर स्विच से यहाँ पे एक एलईडी लाइट दिया हुआ है, इसका हम कनेक्शन करेंगे। तो चौथे नंबर स्विच से ब्लू कलर का सर्किट लेकर के जाएंगे, इस प्रकार से सर्किट लेकर के जाएंगे और इस लाइट में ले जा करके कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से देखेंगे दोस्तों रेड कलर का सर्किट हमने कंप्लीट कर लिया है, कनेक्शन कर लिया है एक रूम में। ब्लू कलर का सर्किट हमने यहाँ पे कर लिया है और येलो कलर का सर्किट यहाँ पे हमने दूसरे नंबर रूम में कर लिया है। अब यहाँ पे हर एक रूम के लिए दोस्तों हमें न्यूट्रल चाहिए, तो न्यूट्रल कंप्लीट करना है जहाँ जहाँ भी हमें न्यूट्रल का जरूरत है। तो अब चलिए हम न्यूट्रल का कनेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इस बस बार में हमने न्यूट्रल का कनेक्शन दे दिया है। तो हर एक रूम के लिए अलग अलग न्यूट्रल का सर्किट लेकर के जाएंगे इस बस बार से और ले जा करके जहाँ जहाँ भी न्यूट्रल है वहाँ पे हमें कनेक्शन कर देंगे। तो यहाँ पे पहला नंबर रूम में हम सबसे पहले रेड कलर वाले सर्किट के रूम में हम कनेक्शन करेंगे। तो इस बस बार से एक ब्लैक कलर का वायर लेकर के जाएंगे, इस प्रकार से एक ब्लैक कलर का वायर लेकर के जाएंगे और ले जा करके इस स्विच बोर्ड में इस सॉकेट में हमें न्यूट्रल का जरूरत है, यहाँ पे हम कनेक्शन कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे वॉल डाउन लाइट है, यहाँ पे भी हमें न्यूट्रल का जरूरत है। तो इसी ब्लैक वायर से लूप बना करके इस प्रकार से इस लाइट को भी हम कनेक्शन कर देंगे। और यहाँ पे एक एलईडी लाइट है, इसको भी हमें न्यूट्रल देना है। तो इसी वायर से जहाँ से भी नज़दीक होगा आपके घर में, जहाँ से भी, वहाँ से आप लूप बना करके सभी को दे सकते हैं। तो यहाँ से नज़दीक है तो यहीं से मैं ब्लैक कलर का वायर लूँगा इस प्रकार से और ले जा करके इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे न्यूट्रल का। और उसके बाद यहाँ पे फैन में भी हमें न्यूट्रल का ज़रूरत होता है, तो यहीं से हम लूप बनाएंगे ब्लैक कलर का, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और फैन का कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से देखेंगे दोस्तों इस रूम के अंदर में जितना भी न्यूट्रल का जरूरत था हमने न्यूट्रल दे दिया है और फेस का जरूरत था हमने फेस दे दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे पहले नंबर इस स्विच को ऑन करेंगे तो इस 5 पिन सॉकेट में आपका पावर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रल प्लस फेस का कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे आप चार्जिंग भी कर सकते हैं या जो भी करना चाहते हैं इस 5 पिन सॉकेट के द्वारा आप काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरे नंबर स्विच को ऑन करेंगे तो ये जो वॉल डाउन लाइट है आपका चालू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी आपका न्यूट्रल और फेस कंप्लीट हो चुका है। इसी प्रकार से फैन को भी चालू कर सकते हैं और इस लाइट को भी चालू कर सकते हैं जो भी स्विच से आपने कनेक्शन किया है। अब हम यहाँ पे इस दूसरे नंबर रूम के अंदर में जहाँ भी न्यूट्रल का जरूरत है वहाँ पे हम कनेक्शन करेंगे। तो इस बस बार से एक अलग सर्किट लेकर के जाएंगे, इस प्रकार से एक अलग सर्किट लेकर के जाएंगे न्यूट्रल का और ले जा करके इस सॉकेट में हम सॉकेट के अंदर में हम कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से इस सॉकेट के अंदर में हमारा न्यूट्रल कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक फैन है, इसको भी हमें न्यूट्रल देना है। तो वायर जहाँ से भी नज़दीक होगा यहाँ पे न्यूट्रल का, वहीं से आपको लूप बना करके सभी को कनेक्शन कर देना है। तो ये इस मेरे कंडीशन में यहाँ से मैं लेकर के जाऊँगा क्योंकि यहाँ पे नज़दीक है। तो यहीं से एक ब्लैक कलर का वायर लूप बनाएंगे और ले जा करके यहाँ पे फैन में कनेक्शन कर देंगे।
उसके बाद यहाँ पे 2 लाइट है, इसको भी हमें न्यूट्रल देना है। तो इस लाइट को कनेक्शन करने के लिए यहीं से एक लूप बनाऊंगा इस प्रकार से और ले जा करके इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे। और दूसरे नंबर लाइट में भी हमें न्यूट्रल देना है, तो यहीं से लूप बनाएंगे इस प्रकार से और ले जा करके इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से इस दूसरे नंबर रूम में हमारा जहाँ भी न्यूट्रल है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो भी स्विच का कनेक्शन आपने जिस भी इक्विपमेंट के लिए किया है, जैसे कि फैन के लिए है, लाइट के लिए है, उस स्विच को ऑन करेंगे तो वो आपका इक्विपमेंट चालू हो जाएगा। अब यहाँ पे तीसरे नंबर रूम में हम कनेक्शन करेंगे न्यूट्रल का। तो इस रूम में जहाँ भी हमें न्यूट्रल का जरूरत है वहाँ पे करेंगे। तो इस बस बार से एक अलग सर्किट लेकर के जाएंगे न्यूट्रल का। तो इस प्रकार से एक अलग सर्किट लेकर के जाएंगे और ले जाकर के स्विच बोर्ड में यहाँ पे सॉकेट में हम कनेक्शन कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें न्यूट्रल का जरूरत है। अब यहाँ पे हमें फैन में भी कनेक्शन करना है न्यूट्रल का। तो इसी वायर से एक लूप बना करके इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जाकर के इस फैन में कनेक्शन कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे एक वॉल डाउन लाइट है, इस यहाँ पे भी हमें न्यूट्रल का जरूरत है। तो यहीं से लूप बना देंगे और ले जाकर के इसको कनेक्शन कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे एक एलईडी लाइट है, इसको भी हमें कनेक्शन देना है न्यूट्रल का। तो यहीं से हम एक वायर लेकर के जाएंगे इस प्रकार से और ब्लैक कलर का वायर ले जाकर के इसमें कनेक्शन कर देंगे। और इस प्रकार से देखेंगे तो ये पूरा हाउस वायरिंग का वायरिंग जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है न्यूट्रल प्लस फेस का। और यहाँ पे मीटर में हमने 3 फेस का कनेक्शन किया था और यहाँ पे आरसीसीबी में ला करके हमने 3 फेस का कनेक्शन किया था यहाँ तक। और उसके बाद आरसीसीबी के आउटपुट से ले जा करके वायर हमने सिंगल फेस एमसीबी में कन्वर्ट करके और उसके बाद हमने घर में सिंगल फेस का कनेक्शन कर दिया है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हम कनेक्शन करते हैं दोस्तों न्यूट्रल प्लस फेस का। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से 3 फेस का कनेक्शन करके और सिंगल फेस में कन्वर्ट करके और उसको कैसे कनेक्शन करते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और दोस्तों इसके अलावा आप लोगों का कोई भी मन में सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, उस पर भी आप लोगों को वीडियो देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।